हेलो बच्चों। तो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था समविभव पृष्ठ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर चल रहे हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। देखिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ऐसा तो है नहीं आप बोलोगे सर आपने तो पहले ही पढ़ा दिया हमें। आपने लिख रखा है सर कि v बराबर माइनस का अनंत से लेकर के r और ई डॉट डी आर आप पढ़ा चुके हो, या ए से लेकर बी माइनस का और ई डॉट डी आर आप पढ़ा चुके हो, तो फिर ये क्या पढ़ा रहे हो? तो वापस से वही चीज़ है। देखिए बच्चों, इस वाले पॉइंट को पढ़ने का, देखिए हाँ वैसे इंग्लिश में मैंने लिख दिया है इस बार, क्या है भाई? रिलेशन बिटवीन विद्युत क्षेत्र को बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, संबंध को रिलेशन बोलते हैं। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया टॉपिक। हाँ, तो टॉपिक के ऊपर आए अपन। तो समझिए बच्चों कि यहाँ तक तो ठीक था कि आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और आपको पता है कि सदिश फलन है, उसका परिमाण निकाल के काम कर सकते थे, या फिर कैसे भी उसका फॉर्म निकाल करके उससे विभव निकाल सकते थे। लेकिन अगर विभव दिया हुआ हो और फिर विद्युत क्षेत्र निकालना है, सदिश रूप में निकालना है। परिमाण तो चलो कैसे कैसे हो जाता, लेकिन सदिश रूप में हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अब यहाँ पर समझो इस चीज को कि विभव जो था वो एक अदिश फलन है, ठीक है, और उस अदिश राशि से हमें बनाना है किसमें? सदिश राशि के अंदर जाना है बच्चों। इसलिए अब हम फिर इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा समझें इसे, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, एग्जाम में मतलब आरबीएससी के अंदर ये कभी थ्योरेटिकली नहीं आया, तो इसका जो लास्ट वाला फॉर्मूला बनेगा ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और जो पीछे वाले न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अपन बढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि अगर जनरल फॉर्म के अंदर लिखा जाए, जनरल फॉर्म जो अपन ने लास्ट टाइम मैंने आपको बताई, क्या भाई जनरल फॉर्म क्या है? तो हमने बोला हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि हमें ये पता है कि डीवी विभवांतर क्या लिखा जाता है? माइनस का ई डॉट डी आर। मैं यहाँ पर डी आर की जगह इस समय डीएल ले रहा हूँ, वहां पर वो डी आर भी दूरी थी, यहाँ पर वो डीएल भी दूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इस चीज को और कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dv बराबर और क्या लिखेंगे? तो हमने लिखा e dl cos थीटा, ऐसा ही है बच्चों। चलिए, इस dl का यहाँ पर भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये dv बटा dl, और ये माइनस और इधर लेकर के आ जाइए, तो ये माइनस इधर आ गया, बराबर में क्या हो जाएगा? e cos थीटा। अगर आपको मैं बोलूं कि इसको पढ़ करके बताओ कि इसे आप हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे कि सर डीवी बटा डीएल है, इसका मतलब विभव का अवकलन है, किसके सापेक्ष में है? दूरी के सापेक्ष में है। या फिर आप बोलोगे कि सर विभव में परिवर्तन है, किसके सापेक्ष में? दूरी के सापेक्ष में। फिर ये विभव में परिवर्तन धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो चिन्ह आपने पढ़ा कि सर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब विभव में कमी आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? विभव में कमी किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन भी आप बोल सकते हैं। वो परिवर्तन कैसा? तो हमने बोला कि सिर्फ कमी वाला परिवर्तन है, ठीक है ये बात। चलिए, अब यहाँ पर देखो ये आ रहा है e cos थीटा। अब हमें ये समझना है, देखो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी एक और चीज है, विभव प्रवणता की और हमें बात करनी है, ठीक है। विभव प्रवणता की बात करने के लिए हम बोलेंगे विभव प्रवणता होती क्या है, तो उसे समझने के लिए बोलेंगे कि इस dv बटा dl का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो हमने बोला इसका अधिकतम मान तभी संभव था जब कोस भी अपने अधिकतम मान को अचीव कर जाए। कोस अपने अधिकतम मान को कब अचीव करेगा, मतलब कोस का मान अधिकतम कब होगा? तुमने बोला 0 डिग्री पर। कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि इस विभव में परिवर्तन का अधिकतम मान मतलब dv बटा dl का कौन सा मान बच्चों? अधिकतम मान।
ई के बराबर। और ये कब संभव था? जब थीटा का मान कितना? 0 डिग्री हो। ठीक, अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो ये जो विभव में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन होता है ना बच्चों, इसे बोला जाता है विभव प्रवणता। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? विभव प्रवणता। वापस से, विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन जो है वह क्या कहलाता है? उसकी विभव प्रवणता कहलाती है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, अब हम इस चीज को ये समझ में आ गया इतना। ये विभव प्रवणता मतलब ई को कैसा लिखा गया? तो ई को लिखा गया, विभव प्रवणता को ग्रेडियंट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बच्चों। ठीक, तो ये माइनस का निशान और फिर dv बटा dl को हमने मतलब d बटा dl को हमने ग्रेडियंट में कन्वर्ट किया, तो ये लिखा जाएगा ग्रेडियंट ऑफ v। क्या लिखा जाएगा? ये ग्रेडियंट ऑफ v लिखा जाएगा। एक रिलेशन तो ये। ठीक है, चलिए अब इसे हमने और समझा, तो हम इस चीज को वापस से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात आने वाली है बच्चों। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ दो समविभव पृष्ठ अलग अलग। एक समविभव पृष्ठ ऊपर बनाया, एक समविभव पृष्ठ नीचे बनाया। ठीक है, और इस वाले समविभव पृष्ठ का विभव v है और इस वाले समविभव पृष्ठ का विभव v माइनस dv है। ठीक है, इसका विभव कितना v है इस समविभव पृष्ठ का पूरे का, और इसका v माइनस dv है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, तो बच्चों दिमाग लगाओ। मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया है, लेकिन दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? तो आप ऐसा दिमाग लगाओ कि सर ये आवेश क्यों माना, और इस क्यू आवेश से मैं बोल रहा हूँ r1 दूरी पर सर विद्युत क्षेत्र E1 है और विभव को V1 मान दिया, और R2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र E2 था और विभव को V2 मान लिया। ठीक है ये बात। तो आप ये समझो कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे ही तो जा रही है। ठीक, और विभव भी देखो घटता जा रहा है। V1 से V2 की ओर जाओगे, विभव भी क्या होगा? घट रहा है, क्योंकि दूरी बढ़ रही है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की वास्तविकता के अंदर जो दिशा है वो कैसे से कहां की ओर होगी? अधिक विभव से कम विभव की ओर होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अधिक विभव कौन सा? V, और कम विभव कौन सा? V माइनस dV। तो अगर आपको कोई बोले विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए इस केस में विद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले से इस वाले पृष्ठ की ओर होगी। बात समझ में आ गई? तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 40 वोल्ट और यहाँ पे लिखा हुआ था 20 वोल्ट, तो विद्युत क्षेत्र होता 40 से 20 वोल्ट की ओर। देन हुआ ये दिमाग पे रखें आप। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र मैंने वहां प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए, इस समविभव पृष्ठ पे एक बिंदु है A और यहाँ पर एक तो बिल्कुल लंबवत बिंदु है B, और एक बिंदु है थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर C। ठीक, और ये वाली दूरी में मान करके चल रहा हूं dl। ठीक है, समझना आप इस चीज को थोड़ा सा कि दोनों के बीच में विभव में परिवर्तन कितना। तो हमने बोला सर v में से इसको घटा दो v माइनस dv को, है ना। v में से किसको घटाएंगे? v माइनस dv को। तो विभव में परिवर्तन कितना आ गया? dv आएगा नहीं आएगा? v में से किसको घटाया? v माइनस dv को घटाया। क्या मिलेगा बच्चों? v माइनस v और प्लस का क्या? dv। तो कितना आ चुका है? dv। तो विभव में परिवर्तन तो dv इन दोनों सतहों के बीच में। तो हमने बोला कि दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य विभव में परिवर्तन तो dv है, चाहे a से b पर जाओ चाहे a से c पर जाओ, क्योंकि दोनों पर विभव तो समविभव पृष्ठ पे है, तो विभव तो समान ही था। ठीक, लेकिन एक चीज है यहाँ पर, क्या भाई? कि ये दूरी ज्यादा है AC और ये दूरी कम है। तो जब मैं बात करता हूं dv बटा AB दूरी की, dl की जगह अपन ने कितना लिया? यहाँ पे dl है ना, dl की जगह अपन ने कितना लिया? AB। और जब मैं बात करता हूँ विभव में परिवर्तन dv और दूरी की बात करते हैं AC की, तो आपको पता चल जाना चाहिए कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। हमने बोला कि सर ये तो लंबवत दूरी थी, दूरी कम है, दूरी कम है तो फिर ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो आप बोलोगे कि सर ये dv बटा db ज्यादा है, सॉरी dv बटा ab ज्यादा है किससे? dv बटा ac से। क्लियर है ये बात? तो ये अधिकतम परिवर्तन की जो दर है ना, ये वाली,
ठीक, इसके सापेक्ष में वही किसको प्रदर्शित करेगी बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ v को। किसको प्रदर्शित करेगी, ग्रेडियंट ऑफ v को प्रदर्शित करेगी, विभव प्रवणता को प्रदर्शित करेगी। इसको थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं वो समझिए। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये किताब में समझाने का तरीका दे रखा था और बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को ये। ठीक है, चलिए, तो विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है और डीएल ऐसा जा रहा है। तो आप समझिए अगर इन दोनों के बीच में थीटा कोण है, विद्युत क्षेत्र ऐसा, डीएल ऐसा, तो डीएल की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक कौन सा होगा, ई कॉस थीटा होगा, नहीं होगा? ये बात समझ रहे हो? तो वो ई कॉस थीटा ऐसा ही है, डीएल की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, ये बात ध्यान में रखना। ई कॉस थीटा को क्या पढ़ा जाता है, डीएल की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, हालांकि बस ये समझाने के लिए ही था, इसे चाहे आप कॉपी में काम न करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं अपन मेन पार्ट जो है, जो हमें एग्जाम में करके आना है, वो क्या चीज है। तो हमने बोला कि पहले तो इसको विभव प्रवणता को परिभाषित करते हैं। तो विभव प्रवणता को परिभाषित करने के लिए, किसी भी फलन की प्रवणता को परिभाषित करने के लिए हम बोलते हैं, समझिएगा, किसी अदिश क्षेत्र, और विभव क्षेत्र कैसा होता है बच्चों, अदिशीय क्षेत्र का, सॉरी, किसी अदिश क्षेत्र के अदिश फलन, अदिश फलन मतलब विभव, विभव अदिश तो है, फलन का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर ही उस अदिश क्षेत्र की क्या कहलाती है बच्चों, प्रवणता कहलाती है। तो अब यहाँ पर जहां मैंने अदिश क्षेत्र लिख रखा है, आप उसकी जगह क्या लिख लेंगे, विभव क्षेत्र लिख लीजिएगा। तो आप क्या बोलेंगे, किसी विभव क्षेत्र का विभव का, किसी विभव क्षेत्र के विभव का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर ही उस विभव क्षेत्र की विभव प्रवणता कहलाती है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको अब क्या बताया है, अब है काम अपना बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमने सिर्फ विभव प्रवणता को समझने के लिए कार्य किया था कि E बराबर ये होता है। मैं इस चीज को रब करने वाला हूं ताकि बचा हुआ जो डेरिवेशन है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम कर पाए। तो हमने यहाँ पर एक बात समझ ली कि E बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ V। अब देखिए काम करते हैं अपन। तो हमें यहाँ पर अब देखो समझ में आया क्या भाई, कि हमने जब लिखा dv बटा dl बराबर e cos थीटा, तो यहाँ पर क्या है, e cos थीटा जो है, e cos थीटा dl की दिशा में किसका घटक है, विद्युत क्षेत्र का घटक है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं dl को हटाऊंगा, मतलब dl की दिशा चेंज करूंगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग लिखा जाएगा। समझ रहे हो ना, dl की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक, तो dl की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक कितना, e cos थीटा। तो अपन बोलेंगे अगर मैं dl की दिशा x दिशा में लूंगा तो विद्युत क्षेत्र का घटक आना चाहिए ex। अगर मैं dl की दिशा लूंगा किसके अंदर, y दिशा में लूंगा, तो फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा मैं ey। जब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरे को dl की दिशा z दिशा में लेनी, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ez लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अतः इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। क्या भाई, इसे आप डेल के अंदर भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वी माइनस में क्या हो जाएगा, e cos थीटा, जिसे आपकी बुक में el लिखा हुआ है। आप चाहें तो el ना लिखे, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अतः इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि डेल v बटा डेल x, अगर मैं x दिशा की बात करूं
ठीक है, माइनस में। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, x दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक को। अगर मैं इसे लिखूं डेल v बटा डेल y, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, y दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक को। अगर मैं इसे लिखूं माइनस का डेल v बटा डेल z, ये किसको प्रदर्शित करेगा, z दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र अगर हम लिखें तो आपको पता है अगर x घटक, y घटक और z घटक आपके पास में है तो आप उसे सदिश रूप में कैसे लिखते हो, x वाले को i कैप से, y वाले को j कैप से और z वाले को किससे, k कैप से। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो। तो हमें पता है, तो हमने लिखा अतः वापस से क्या होगा, E बराबर क्या होगा, Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez क्या लिखा जाएगा बच्चों, k कैप लिखा जाएगा। बात समझ में आई। फिर Ex की जगह जो वैल्यू दे रखी है उसको उतार दो, क्या भाई, माइनस का डेल v अपॉन डेल x i कैप है। फिर Ey की जगह माइनस का डेल v अपॉन डेल y j कैप, और यहाँ पर माइनस का डेल v अपॉन डेल z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k कैप। आप गौर करेंगे कि इनमें आप माइनस को एक तो कॉमन ले सकते हैं और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल अपॉन डेल x प्लस डेल अपॉन डेल y प्लस डेल अपॉन डेल z। ठीक है, इसके साथ में आप i कैप लगा सकते हैं, इसके साथ में आप j कैप लगा सकते हैं, इसके साथ में आप क्या लगा सकते हैं, k कैप। और बाहर क्या निकाल लिया आपने, v निकाल सकता था क्या मैं, v बाहर निकाल लिया। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ना बच्चों, इसे डेल संकारक कहते हैं। ये जो अंदर वाला इतना है, ये क्या है बच्चों, डेल संकारक है। ठीक है, इस डेल संकारक को लिखने का तरीका कुछ ऐसा यूज किया जा सकता है। तो हम बोलते हैं माइनस चल रहा था और डेल को देखो ऐसा, ये जो त्रिभुज बनता है ना, ये त्रिभुज बना दीजिएगा। और यहाँ पर भी कुछ किताबों के अंदर, इवन आपके एक न्यूमेरिकल के अंदर भी उदाहरण में, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। तो कुछ किताबों में डेल संकारक के ऊपर वो वेक्टर भी लगा देते हैं क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई होता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा डेल वी भी लिख करके आओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डेल संकारक खुद ही सदिश रूप होता है, खुद ही एक क्या होता है, सदिश फलन होता है। ये बात ध्यान रखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के अंदर मेरी बात को समझ लो, अगर एग्जाम के अंदर विद्युत क्षेत्र आए ना कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध लिखो, तो आप ये वाला यूज करके आए। ये एक तो ये लिख करके आ जाओ और उसके साथ में ये लिख करके आओगे। एक नंबर के सवाल के अंदर आपसे सदिश नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेल संकारक स्वयं ही सदिश फलन है। ठीक है, तो ई सदिश बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का डेल वी हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। अब इस फॉन्ट के ऊपर हमारे पास में न्यूमेरिकल है। ठीक, इसे और कैसे लिखा जा सकता है, तो अगर त्रिज्यीय फलन लिया जाता तो बच्चों इसे और ऐसा भी लिख सकते थे, ई बराबर dv बटा dr, ये तो माइनस के साथ में। और अगर सदिश में लिखना है तो उधर r कैप लगा देना और एक पर सदिश लगा देना, तो उसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। अभी तो अपन इसको समझ रहे हैं, बात समझ में आई। चलिए, तो ये अगर समझ में आया, थोड़ा सा टिपिकल और अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इसके ऊपर गौर करो बच्चों, सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर गौर किया और हम न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं। और मैंने आपको बताया आंकिक सवाल वाले में बता रहा हूँ, उदाहरण आपके लिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उतार लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उधर कॉर्नर में आपको हमेशा की तरह दिख जाएंगे। ऑलराइट, देखो 12वें नंबर का अति लघुत्रात्मक का प्रश्न है। अति लघुत्रात्मक मतलब छोटा होना चाहिए। और न्यूमेरिकल देखिए, अति लघुत्रात्मक में होशियार हो गए किताब वाले भी। चलो, तो 12वें नंबर का सवाल आपको दिख रहा होगा, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा। ऑलराइट, देखिए 12वें नंबर का सवाल बोल रहा है कि निर्वात में किसी बिंदु x, y, z सभी मीटर्स में है, पर विद्युत विभव का फलन दे रखा है, v का वैल्यू दे रखा है। v बराबर कितना, 2x² वोल्ट में है।
1,2,3 मीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। आपको विद्युत क्षेत्र E ज्ञात करना है जब क्या दिया हुआ हो, V दिया हुआ हो। बहुत सिंपल सा था। तो हमने बोला यहाँ पर तो देखो विभव फलन x में ही है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला जाएगा, dv बटा dx या del v बटा dx। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ये विभव फलन में अगर x y z तीनों है तो फिर तीनों निकाले जाएंगे, dv बटा dx भी निकालोगे, dv बटा dy भी निकालोगे, dv बटा dz भी निकालोगे। अब अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो x वाला करो, x और y दिया वाला होता तो यहाँ पे dv बटा dx और dv बटा dy निकालते। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो dv बटा dx बराबर क्या होगा, तो अवकलन करो भाई। तो हमने लिखा डेल अपॉन डेल x और यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर। अवकलन वाला ही फॉर्मेट है, दो को बाहर निकाला, डेल बटा डेल x और x स्क्वायर का क्या किया, अवकलन। x स्क्वायर का अवकलन पता होना चाहिए, घात उठ करके आगे आ जाती है और एक घात को कम कर दो तो ये ऐसे ही होगा क्या, कितना हो जाएगा 4x। ये किसका मान है, डेल v अपॉन डेल x का। तो हमने लिखा विद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर क्या होगा, माइनस का डेल v अपॉन डेल x आई कैप, ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर प्लस डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z k कैप। मैंने ये दो तो निकाले ही नहीं बच्चों। क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यहाँ पे ना तो y का कोई पद है ना ही कोई z का है। इसका मतलब ये है कि डेल v अपॉन अगर डेल y करते ना तो ये तो फलन में y है ही नहीं, तो अवकलन भी नहीं होगा, तो अवकलन नहीं होगा तो जीरो। ठीक है, नियत फलन हो गया वो। और डेल v अपॉन डेल z भी करेंगे तो भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये वाले तो जीरो रखोगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही माइनस डेल v अपॉन डेल x, कितना 4x और यहाँ पर क्या आएगा आई कैप। ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र भी एक पर्टिकुलर बिंदु पे बोला है उसने 1,2,3, मतलब x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 रखोगे। तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र कहां पर 1,2,3 पर कितना होगा, माइनस का 4 और x की जगह 1 रख दिया और आई कैप, कितना हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप। विद्युत क्षेत्र का मात्रक ध्यान में रखें, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक, अब आगे एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। ओके, 20वें नंबर का आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बच्चों। 20वें नंबर का एक और न्यूमेरिकल है, आप अपनी बुक में देखिएगा, वो आपको मिल जाएगा। कुछ एक बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास में इस समय बुक नहीं है। इस समय नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। राजस्थान बोर्ड की जो साइट है ना उसके ऊपर बुक अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए बच्चों वहां से। ठीक है, और वैसे तो मोस्टली के पास में बुक होगी। ओके, ऑल राइट। 15वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर बोल रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई बिंदु पर, तो z वाला तो है ही नहीं, तो डेल v अपॉन डेल z नहीं निकालेंगे। बिंदु पर विद्युत विभव का मान निम्न है, विद्युत विभव का मान निम्न है, v बराबर 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वोल्ट के अंदर दिया हुआ है। बच्चों इन फॉन्ट के ऊपर आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने अपने एक वीडियो में सॉल्व किया था। वो आईआईटी मेंस का था या फिर एडवांस का क्वेश्चन था। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का परिकलन करो। तो किस बिंदु पर, एक्स को वाई पर ही, तो मतलब आपको अब मान रखने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई में मिलेगा आंसर। तो हमने बोला कि एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं तो हमें दो चीज निकालनी पड़ेगी। क्या भाई, डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे। डेल v अपॉन डेल x निकालो भाई, डेल अपॉन डेल x और यहाँ पर देखो 6xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक एक से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो डेल अपॉन डेल x यहाँ पर होगा 6xy, फिर डेल अपॉन डेल x और यहाँ पर होगा वाई स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस आएगा और फिर क्या होगा डेल अपॉन डेल x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y और 6 दोनों ही नियत पद है तो दोनों को बाहर निकाला, 6 और y बाहर निकल गए हैं तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x और यहाँ पर आएगा x। ठीक है, फिर x के सापेक्ष y को नियत माना जाएगा, नियत माना जाएगा तो ये तो जीरो हो गया, तो इसकी जगह लिख दिया जीरो। और एक्स स्क्वायर का भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अवकलन बताया था, कितना भाई 2x किया था अपन ने। चलिए, तो डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6y माइनस 2x। पता चला ये क्या है डेल v अपॉन डेल x।
अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई। चलिए तो नेक्स्ट अपन काम कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 डालो चाहे। डेल वी अपॉन डेल वाई निकालो, क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई और फिर y का इसका v का मान रखो 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक से मल्टीप्लाई करो, डेल अपॉन डेल वाई, फिर क्या होगा 6xy आया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर वाई स्क्वायर आया, फिर वापस से मल्टीप्लाई किया डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अब गौर करो, पहले वाले में x के सापेक्ष कर रहे थे अवकलन, इस वाले में y के सापेक्ष करेंगे, तो y को अंदर रखेंगे 6 और x को बाहर निकाल दो, 6 और x बाहर, डेल अपॉन डेल y और यहाँ पर y ले लो, फिर y स्क्वायर का जैसे x स्क्वायर का 2x आया था वैसे y स्क्वायर का कितना आएगा y के सापेक्ष 2y आएगा। अब देखो y के सापेक्ष x तो नियत है तो इसको हटाओ फिर 0, ठीक, और डेल y से डेल y कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया बच्चों, ये होगा 6x प्लस 2y और ये समीकरण नंबर क्या होगा 2 होगा। आ गए दोनों मान, ये मान भी आ गया और ये मान भी आ गया हमारे पास में। चलिए अतः विद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर क्या होगा, माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल v अपॉन डेल z के कैप। ये वाला पद तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं z था ही नहीं, ठीक है, मान रख दो क्या होगा E सदिश बराबर माइनस, अब यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स कितना है 6y माइनस 2x, यही दिख रहा है। और इसके साथ में क्या लगाएंगे आई कैप, बीच में प्लस का साइन, फिर डेल v अपॉन डेल y क्या है 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y और यहाँ पर क्या लगाओगे j कैप और ये कंप्लीट, यही आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है। इस चीज को ध्यान में रखें। ओके, अपन ने गलती नहीं की बच्चों, वो क्या कर रहा है बस इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए तो समझ में आया, ये वो लास्ट वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई न्यूमेरिकल तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, आपको उसका रिप्लाई जितना हो सके उस रिप्लाई में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करो बच्चों, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर अगर पॉसिबल तो इसे शेयर करो, ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।